क्या कीर्तना, शादी के बाद तो तुम हमें भूल ही आज गई। यहाँ का रास्ता कैसे याद आ गया तुम्हें? हेलो आंटी, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ बेटा, बैठो। कैसी हो तुम? तबीयत तो ठीक है? सब ठीक है आंटी। वासु कैसा है बेटा? वासु कौन है आंटी? वासु को अरे नहीं बाबा, जान- वासु नहीं, विष्णु। अरे कुछ भी हो, अच्छा है ना। हाँ अच्छा है। आंटी आपका डब्बा। अरे वाह, अरे उन्होंने ही तो मुझे दिया है। ठीक है आंटी, मैं चलती हूँ। हाँ कीर्तना, हाँ? ढक्कन बदल गया है। ओह जीस, मैं- अरे 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 अरे, बाय आंटी। तुम कहाँ जा रही हो? बैठो। मेरे ऊपर क्यों चिल्ला रहा है? मैंने तो बहुत कोशिश की थी। टाइम वेस्ट मत कर, तू भूल जा। दिमाग खराब है क्या तेरा? उसको भूल जाओ मैं। रहने दे बेटा, भूल जाने की बात क्यों कर रही है? आदिया की माँ के बारे में कुछ बता। आंटी का नाम बकुला है। एक छोटी सी इंडस्ट्री से उन्होंने अपना काम शुरू किया और अब कम से कम 1000 लोग उनकी फैक्ट्री में काम करते हैं। वो सब तो ठीक है बेटा, शादी को लेकर उनकी क्या राय है ये बता। शादी होने के बाद लड़का हमारे घर आएगा। ये कैसे हो सकता है? मेरा बेटा तो मर्द है ना। जिस तरह आपने अपने बेटे को पाला, उसी तरह मैंने भी अपनी बेटी को पाला है। ऐसे किसी दूसरे के घर कैसे भेज दूं? मुझे क्या अपनी बेटी से आपकी तरह कोई लगाव नहीं है? तो उसे खुद से दूर कैसे कर दूं? लेकिन ये कैसे हो सकता है? तो ठीक है, बच्चे होने के बाद अपने बेटे को कहिएगा कि वो घर संभाले। मेरी बेटी नौकरी करेगी, ठीक है ना? वो तो लड़का है, वो ये कैसे कर सकता है? मैं अपनी बेटी आपकी बेटे को नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि आपका बेटा मर्द है। इसका मतलब शादी के बाद बच्चा हो जाने पर चीरू घर के बर्तन धोएगा और वो नौकरी करेगी। आप रुको, तुम बोलो। औरत सिर्फ पड़ोस की औरत का ही नहीं, उसके घर में जो काम करती है उसका भी दर्द समझ सकती है। औरत को सिर्फ खाना पकाना है, बर्तन धोना है, वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने हैं, ऐसी हर मर्द की सोच होती है। औरत सारी जिंदगी पति के नाम कर देती है। पर क्या दुनिया में कोई ऐसा मर्द पैदा हुआ है जिसने अपनी सारी जिंदगी औरत के नाम कर दी हो? इतना ही नहीं आंटी, शादी में इनवाइट करने के लिए गई थी तो तुम्हारे घर वाले क्या कहते हैं? नई जनरेशन है, ऊपर से जॉइंट फैमिली है आंटी, शादी में आने के लिए मना कर रहे हैं। 5 फैमिलीज मिलकर रहती हैं, तो तुम्हारी जनरेशन में जॉइंट फैमिली, और अभी सिर्फ पति पत्नी साथ रहते हैं। उनके लिए जॉइंट फैमिली का कोई मतलब ही नहीं रह गया। जरा संभल कर। अरे बाप रे। कुछ भी बोलो बकुला, पर बेटी की शादी के लिए मना कर रही है तो 4 लोग बात करेंगे ही। माँ ने मुझे अपनी राह पर चलने के लिए कहा था और मैं भी उनकी राह पर ही चल पड़ी। कम से कम इसे नई राह पर चलने के लिए कहूंगी। उन 4 लोगों के बारे में सोचकर मैंने जो तकलीफ उठाई वो काफी नहीं है। आध्या के मामले में मुझे सोच समझ कर फैसला लेना है। आध्या, तुम तो कुछ बोलो। माँ ने कह दिया ना आंटी। अगर उसने ऐसा फैसला किया है, इसका मतलब उसने काफी मुश्किलों का सामना किया होगा। तो क्या उसे ऐसे ही छोड़ देंगे? ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? कोई भी औरत हो अपने आप को अपने पति को समर्पित करे, ऐसी हमने परवरिश दी है हमारे बेटे चीरू को। हाँ, ऐसे बोल बोल के वाट लगा दी। तू चुप हो जा बेटा, तेरे बारे में तुझे क्या पता है? मैं बोल रही हूँ ना, आध्या की माँ को तू कैसे भी पसंद आ जाएगा। उसके लिए इसको करीब जाना पड़ेगा। उसके लिए तू है ना। मैं हूँ मतलब क्या? तेरी शादी हमने अपने घर जैसी नहीं की, तुझे इस घर की बेटी की तरह देखा, तो हमारे लिए तेरा कोई फर्ज नहीं है। जरूरत पड़ी तो मैं तुम लोगों के बिना दूसरी शादी कर लूंगी, लेकिन तुम मुझे इसमें इन्वॉल्व मत करो। तू मेरी हेल्प कर रही है ना, वो अपने भाई के लिए नहीं, अपनी फ्रेंड आध्या के लिए। इतना याद रखना तू। बताओ क्या करना है? एक छोटी सी हेल्प। क्या हुआ? कुछ नहीं। तो इतनी टेंशन में क्यों है? वो विष्णु आ रहा है ना, इसलिए। तो इसमें टेंशन लेने वाली क्या बात है? अरे वो आज ही आ रहा है ना। कुछ तो हाँ दिया, मेरे फोन का चार्ज खत्म हो गया। विष्णु को कॉल करने के लिए तुम्हारा फोन यूज कर लूं? चार्ज खत्म हो गया? अरे वो आ रहा है ना, तो उसके एक्साइटमेंट में तुम अपना फोन दो ना। थैंक यू। हेलो विष्णु। हाँ बोलो। कहाँ पर हो तुम? क्या हुआ? क्या हुआ? हेलो।
अरे तुम बात बात पे बात बदल रहे हो। अरे क्या बोल रही हो तुम? 1 मिनट। हेलो कीर्तना, अब बोलो। क्या बोल रही थी? अच्छा क्या अच्छा? ठीक है, मैं बाद में फोन करती हूँ। अरे बात तो सुनो। हेलो नमस्ते। हाँ, नमस्ते। हाँ, नमस्ते। नमस्ते। पागल, वो काम वाली है। काम वाली है? तो क्या हुआ? औरत है, उसको रिस्पेक्ट दे दी। हेलो आंटी। नमस्ते आंटी। मैंने बताया था ना आंटी, वो यही है। मेरे भाई की तरह है। इसकी फैमिली भी मेरे से बहुत क्लोज है, इसीलिए मैं इसके साथ पर्सनली आपको रिक्वेस्ट करने आई हूँ। नाम क्या है? चिरंजीवी। काम क्या करते हो? मेरा शादी का मंडप है। माँ और मौसी मिलकर नया प्रोजेक्ट शुरू करने के बारे में सोच रही है। रास्ते में आपकी फैक्ट्री भी देखकर आ रहा हूँ मैं, बहुत अच्छी है। कुछ दिन यहाँ पर रहकर ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे प्रोजेक्ट के लिए हेल्प हो जाएगी आंटी। मतलब औरतों को सपोर्ट करना चाहिए ना, बेटा होने का मेरा फर्ज नहीं है। आध्या ने इसके बारे में कहा होगा ना? मैसेज किया था उसने। आंटी ये कब से आ सकता है? कल जाकर सरिता से मिल लेना। ओके, थैंक्स। बाय। थैंक्स। अरे तू तो मेरी अच्छी दोस्त निकली। आध्या को पता चल गया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तू डर मत। आंटी को पता चला तो मुझे मार ही डालेगी। सब ठीक होगा, सब ठीक हो जाएगा। सरिता 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 से कल मिलूंगा। चल जाएगा तो पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? आ रहा हूँ। सब कुछ ठीक तो चल रहा है। आध्या को नहीं बताया तो अच्छा नहीं लग रहा है। सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ पता नहीं। अरे राम जी जब सीता को लाने निकले थे, सीता को पता था वो निकले है या नहीं? सीता का विश्वास था, राम की जिम्मेदारी थी और आद्या तेरी। तुम हमेशा एक ही बात करती हो। हाँ हाँ, वही रामायण है ना। बाय बाय बाय। सब लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए। आध्या तुझे पसंद करती है, इसीलिए बेटा हम सब भी तुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तू भी आध्या से प्यार करता है, वो तुझे मिले या नहीं कोई बात नहीं, लेकिन तेरी वजह से आध्या और उसकी माँ में कभी दूरी पैदा नहीं होनी चाहिए। समझ गया ना? हाँ ठीक है ठीक है। चलो बाय बाय बाय। अरे गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, sir. गुड Good morning, मॉर्निंग। हेलो, तू कहाँ जा रहा है बे? गुड मॉर्निंग सर। चल निकल। हे प्रेम, अब मैं तुझे ही बुला रहा हूँ। किधर? इधर। गुड मॉर्निंग प्रेम। ए, वासु, तुझे कितनी बार बोला शाम को दोपहर पीने के बाद तू और मैं फ्रेंड, लेकिन ये फैक्ट्री है, तू ड्राइवर और मैं मैनेजर, समझा? सॉरी यार। चल अब सॉरी के बच्चे। आई एम सॉरी यार। क्या हुआ? कभी कभी मैं बिना सोचे बोल जाता हूँ, यही मेरी गलती है। करेक्ट यार। तू नहीं बदलेगा। कौन चाहिए? सरिता जी से मिलना है। सरिता। 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 क्या हुआ, इतना शौक क्यों हो रहे हो भाई? वैसे सरिता नाम की औरत कैसी होती है पता है आपको? बचपन में अगर उसका कोई खो जाए और अगर प्यार से अगर उसे कोई पलट कर ना देखे तो वो क्या कहते हैं ना, ईर्ष्या, गुस्सा और दुनिया में जितना सारा दर्द है ना, सारे के सारे 9 रस आपने तो सुना ही होगा। हास्य, श्रृंगार, करुणा, शांत, इसके बिना रह ही नहीं सकती है वो। उसके नीचे 100 लोग काम करें तो उन्हें कैसे टॉर्चर करना है, दिन भर बैठकर बस यही सोचती रहती है और कोई काम करना जानती ही नहीं है। देख लेना एक बार फिर से। सरिता मैम बहुत ही महान है। उनका दिल बहुत ही बड़ा है, बहुत बड़ा। मैं उनके पेट से बिल्कुल नहीं जन्मा, लेकिन बेटा मानती हैं। बेटा ये आपसे मिलने आए हैं। ए, सरिता माँ, आपकी तारीफ कर रहा था माँ। 230 साल जिएंगी आप। ड्यूटी के अलावा सारे काम अच्छे से करते हो ना? आपसे ही सीखा है Get मैंने। out. अब इसके मूड का कोई भरोसा नहीं। नमस्ते आंटी। यहाँ पर सब औरतें ही हैं। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो कहानी उल्टी पड़ सकती है। मेरे घर में भी औरतें हैं।
आइए, ये है हमारा पैलेस। और ये मेरा बैग है। अब यहाँ पर मैं मैनेजर हूँ। ये बैग मैनेज नहीं कर सकते? तेरी तो, तुझे रहना है तो तुझे एडजस्ट करना होगा, मैं नहीं करूंगा। पानी नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया, मुझसे मत बोलना। मैं तेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करूंगा। रेस्पेक्ट देगा तो रेस्पेक्ट पाएगा। चलेगा। हाँ, ये आदमी भी टेढ़ा लग रहा है, इतना समझाने के बाद भी कुछ नहीं समझा।